एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS 2D ट्रांसफॉर्म्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद क्या होता है कि एक चीज को किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर देना। चलिए हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्स क्या है। इसकी नंबर 1 टाइप है ट्रांसलेट, देन रोटेट, देन स्केल एक्स। वन बाय वन करके हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर। सबसे पहली टाइप जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम ट्रांसलेट। यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो में अपने पास एक डिव में टैग में दो सेंटेंसेस को राइट डाउन करके रखा हुआ है। दिस इज डिव 1 एंड 2D ट्रांसफॉर्म ट्यूटोरियल। और यहाँ पर कुछ CSS डिजाइन करी हुई है। डिव का सिलेक्टर लेकर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइन किया हुआ है। इसको बॉर्डर दिया हुआ है, इसकी विड्थ हाइट सेट की हुई है, बैकग्राउंड कलर ब्लू लिया हुआ है और कलर व्हाइट सेट किया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये कुछ इस तरह से लगेगा। दिस इज डिव 1 2D ट्रांसफॉर्म ट्यूटोरियल। अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्रांसलेट यूज करना है तो मैं सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो यूज करूंगी ट्रांसफॉर्म, देन 2 कॉलन और फिर मैं इसको वैल्यू दूंगी ट्रांसलेट। जब मैंने इसको ट्रांसलेट की थी तो मैं इसको 2 वैल्यूज दूंगी, जैसे कि एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। जो कॉमा से पहले की वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस को कवर करेगी और जो कॉमा के बाद वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस को कवर करेगी। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का ये काम होता है, जो इसकी ट्रांसलेट टाइप है, इसका काम ये होता है कि ये जो डिव है इसकी पोजीशन को चेंज करना अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको दे रही हूं यहाँ पर 30px और यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ 80px कंट्रोलर। अब आप देखिएगा कि ये x एक्सिस 30px तक कवर करेगा और y एक्सिस 80 तक। ये देखिए, ये इसने सिर्फ 30 कवर किया। अगर मैं आपको कहूँ इसको मैं 80 कर रही हूँ तो अब आप लोग देखिएगा इस x एक्सिस पर डिफरेंस आएगा। ये देखिए, इस तरह हम ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी यूज करके हम हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो भी हमने टेक्स्ट या जो भी हमें बॉक्स है, कुछ भी हमने जो भी हमें चेंज करना है पोजीशन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, हम ट्रांसलेट से चेंज कर सकते हैं इजीली। चलिए देखते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है रोटेट। रोटेट के लिए मैं एक और डिव को ऐड करूंगी ताकि आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक और डिव ऐड कर दी। दिस इज डिव 1 एंड दिस इज डिव 2। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को। अब आप लोग देखिएगा ये कुछ इस तरह से शो होगा। अब मैं रोटेट अपने इस डिव 2 पर आपको करके दिखाऊंगी इम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी मैंने डिव जो है सिलेक्टर लिया हुआ है तो वो दोनों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट मुझे यहाँ डिव 2 पर चेंजेस करनी है तो मैं यहाँ से एक आईडी जनरेट करूंगी डिव 2 के लिए और मैंने अंदर यहाँ डिव में भी आईडी दे दी। अब मैं डिव 2 में बताऊंगी कि मुझे रोटेट देना है। अगेन मैंने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करी कॉलन और अब जो मैं वैल्यू लूंगी वो मैं लूंगी रोटेट। रोटेट में मैं इसको बताऊंगी मुझे कितने डिग्री रोटेट करना है। मैंने यहाँ बोला मुझे 20 और DEG डिग्री, इतने डिग्री रोटेट करना है। अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए ये इस तरह से रोटेट हो गया। अगर मैं कहूँ मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। आप अपनी मर्जी से जितनी आपको रोटेशन चाहिए। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगेन 20 डिग्री ले रही हूँ बट नेगेटिव साइन के साथ, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, यानी अभी क्लॉकवाइज में हमें शो होगा। ये देखें इस तरह से। पहले जब मैंने माइनस नहीं लगाया हुआ था कंट्रोल एस तो इसकी डायरेक्शन यूं थी। तो आप विद द हेल्प ऑफ रोटेशन इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देन हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्केल एक्स, स्केल वाई एंड स्केल। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलिंग जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या काम करती है। यहाँ से मैंने डिव 2 हटा दिया। अब मैं इसी डिव पर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ।
जो हमारी स्केल प्रॉपर्टी होती है वो हमारा ये काम करती है कि लेट सपोज अभी मैंने एक ही डिव ली है, यहाँ पर अगर मैंने इसको बोला ट्रांसफॉर्म कॉलन स्केल अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज देती हूँ लेट सपोज 2, 3, तो हमेशा आपको ये बात पता है, मैं बार बार कहती हूँ, ये जो कॉमे से पहले वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस कवर करती है और जो कॉमे के बाद है वो वाई एक्सिस। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर दो वैल्यू दे दी तो होगा ये कि यहाँ पर इसकी जो विड्थ और हाइट सेट हुई हुई है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि विड्थ जो है वो एक्स एक्सिस कवर करती है और जो हाइट है वो वाई एक्सिस कवर करती है, एक ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ स्केल की, तो उससे होगा ये कि जो 2 है इट मीन्स ये एक्स एक्सिस और विड्थ को कवर कर रही है, तो होगा ये कि इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है ना उससे 2 टाइम्स इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। इसी तरह ये अगर वाई एक्सिस है और हाइट को कवर कर रहा है तो जो ओरिजिनल है हमारी ओरिजिनल हाइट जो है ना हमारी, तो ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। होगा कुछ ये, अगर मैं आपको इसको कंट्रोल एस करके दिखाऊं तो अब आप देखिएगा, ये देखिए इसकी विड्थ भी बढ़ गई, हाइट भी, बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हाइड हो रहा है, तो हमें अपने टेक्स्ट को भी तो शो करना है, तो हम उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मार्जिन। मार्जिन से हमें हमारा टेक्स्ट शो होगा। मैंने मार्जिन दे दिया 150 px। ये देखिए मार्जिन से क्या होता है कि हमारा जो वेब पेज है इससे हमारा जो बॉर्डर या हमारा बॉक्स या हमारा जो टेक्स्ट होता है उसमें स्पेस क्रिएट हो जाती है, यानी वेब पेज से वेब पेज और डिव में देखें ये बीच में जो व्हाइट स्पेस है ये क्रिएट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको 3 टाइम्स इसकी विड्थ को बढ़ा दूं, तो अब आप सिर्फ नोट करिएगा विद मीन्स ये, तो अब आप देखिएगा ये इस साइड से एक्स एक्सिस पर बढ़ेगा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पर बढ़ा। अगेन इसका टेक्स्ट जो है छुप रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इसके मार्जिन को बढ़ा दूंगी 170, 200 करके देखते हैं। ये देखें इस तरह, तो हम जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी है स्केल एक्स और स्केल वाई, वो हम इसलिए यूज करते हैं कि लेट सपोज अगर हमें वाई पर वर्किंग नहीं करनी, हम सिर्फ चाहते हैं कि एक्स पर वर्किंग करें, तो उसके लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्केल एक्स। और मैंने बोल दिया स्केल एक्स सिर्फ 2 तक हो, 2 टाइम्स। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपको पहले सिर्फ ये दोनों मार्जिन और ये दोनों हटा के दिखाऊं, कंट्रोल एक्स, ये अभी कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अगर अब मैं आपको बोलूं कि मुझे जो मेरी प्रॉपर्टी है अभी कुछ ये ऐसे शो हो रहा है, अगर मैं कहूं कि मेरा जो स्केल एक्स है वो यहाँ से विद उसकी एक्स एक्सिस बढ़ जाए, तो मैं यूज करूंगी स्केल प्रॉपर्टी, कंट्रोल वी, यहाँ से मैंने मार्जिन अभी हटा देती हूँ, कंट्रोल एस। ये देखिए कुछ इस तरह बढ़ गया। अब अगेन वही बात है, टेक्स्ट हाइड हो रहा है, तो अब जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो मैं क्या यूज करूंगी, मार्जिन की। यहाँ पे मैं मार्जिन ले लेती हूँ 100। ये देखिए अब ये जो एक्स एक्सिस पर बढ़ गई। एक और बात ये कि अभी हमने इसको बढ़ाने का मतलब इंक्रीज करने की वैल्यूज देखी, अगर हमें डिक्रीज करनी होगी तो हम पॉइंट्स में वैल्यू देंगे। लाइक अगर मैं देती हूँ 0.2, हम 0.1, 0.2, 0.3 जब ये वाली वैल्यूज देंगे पॉइंट्स में, इट मीन्स कि हम अपनी विड्थ या हाइट को डिक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए ये डिक्रीज हो गई। अगर मैं बोलूंगी 0.8 तो ये इतनी होगा। इस तरह अगर हम पॉइंट्स में, हम ये स्केल सिर्फ स्केल प्रॉपर्टी में भी हम पॉइंट्स में वैल्यू दे सकते हैं, स्केल एक्स में भी और स्केल वाई में भी। स्केल वाई को आप खुद से अपने पास इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्क्यू। स्क्यू में क्या होता है, अब मैं आपको स्क्यू इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, अगेन मुझे स्क्यू के लिए एक और डिफ सेट करनी होगी। अभी ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसको स्क्यू करना है, यानी
स्क्यू मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर मैं एक आईडी जनरेट करूंगी #dev2 पर, क्योंकि मुझे dev2 पर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखानी है। और मैंने बोला ट्रांसफॉर्म, देन जो मैंने वैल्यू ली वो मैं लूंगी अब स्क्यू। अगेन यहाँ पर मेरे पास स्क्यू जो प्रॉपर्टी है वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो मैं आपको ऑनलाइन SKEW, ठीक है, स्क्यूली। अब मैं इसको बताऊंगी मुझे कितने डिग्री इसको रोटेशन देनी है। अगर मैं कह दूं 20 डिग्री, यहाँ मैं 20 डिग्री एक्स एक्सिस दे देती हूँ, देन कॉमा के बाद मैं 30 डिग्री इसको वाई एक्सिस दे देती हूँ। अब आप देखिएगा इसकी पोजीशन ये स्क्यूड हो जाएगा, कंट्रोल एस, लाइक दिस। अगेन आपको ये बात पता है ये एक्स एक्सिस का होता है और ये वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ इसकी पोजीशन हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं इसके वाई एक्सिस को थोड़ा सा कम करके 2 करके देखती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारी स्क्यूड होती है, थोड़ी सी तिरछी पोजीशन। ये देखें लाइक दैट, ये यहाँ से भी ये इसका शेप यूं है और यहाँ से भी शेप यूं है। अब आप लोग बोलेंगे कि डिफरेंस क्या है फिर जो है रोटेट प्रॉपर्टी में और स्क्यू प्रॉपर्टी में। रोटेट प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है, अगर यहाँ पर मैं आपको अगेन रोटेट ही लगा कर दिखाऊं तो अब आप लोग नोट करेगा। अभी आप देखेंगे ये जो स्क्यू है इसमें जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट जब हम रोटेट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यहाँ से मैं सिर्फ मैंने 20 डिग्री दे दिया कंट्रोल है। अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए अब इसका जो टेक्स्ट है ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। जब हम स्क्यू यूज कर रहे थे तो हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मैं आपको अगर स्क्यू यूज करके दिखाऊं अगेन, ये टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है, उसके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं है। ये डिफरेंस है रोटेट और स्क्यू में। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अपने पास इंप्लीमेंट करके देखिए, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और स्क्यू एल। ये आप इसको इंप्लीमेंट करें कुछ भी नहीं है। स्क्यू एक्स जब आप यूज करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक्स डायरेक्शन में चेंजेस आएंगी, इसलिए वाई आप जब यूज करेंगे तो सिर्फ वाई में चेंजेस आएंगे। और अगर आप स्क्यू यूज करेंगे तो या तो आप एक वैल्यू दें या आप 2 वैल्यूज देंगे, एक्स और वाई बोथ। इस तरह आप खुद से इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह न्यू प्रॉपर्टीज के साथ हम अपने न्यू लेक्चर में मिलेंगे।